यस सर। तो ये आइडियल फ्लूइड समझ में आया कि नहीं आया? आइडियल फ्लूइड दैट मींस जीरो विस्कोसिटी और जीरो कंप्रेसिबिलिटी। क्या ऐसा फ्लूइड पूरे यूनिवर्स में कहीं जो है एग्जिस्ट कर रहा होगा? ऐसा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड दैट मींस व्हिच हैव जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, है ना? जीरो कंप्रेसिबिलिटी दैट मींस जिसे द वॉल्यूम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और फोर्स के लगाने या प्रेशर के अलोंग जो है किसी भी टाइप का वॉल्यूम में चेंजेस ना आए, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। और विस्कस का मतलब हुआ कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग अमंग द लेयर और बिटवीन टू लेयर्स, है ना? किसी दो लेयर्स के बीच में किसी भी टाइप का विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स जो कि फ्लूइड मोशन को रेजिस्ट करे, ऐसा कोई भी फोर्स वर्क ना करे, दैट इज कॉल्ड द ideal fluid. Ideal fluid which have two properties, non-viscous and incompressibility. But there is no any type of fluid exist in this universe. अभी तक ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं डिस्कवर हुआ है जो कि ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता हो। क्लियर? अभी तक यूनिवर्स में नहीं खोजा गया है, अगर हो भी तो पता नहीं है क्योंकि अभी तक तो खोजा नहीं गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम लाइन। ओके, स्ट्रीम लाइन फ्लो लिखिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो यहां पे स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो, स्ट्रीमलाइन का मतलब अगर आप समझें तो एकदम बड़ा आसान है कि अगर जो है फ्लूइड्स किसी भी ट्यूब के थ्रू आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक ट्यूब है उसके थ्रू अगर ये फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट लेयर्स में ये फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि when the fluid flows such that each particle passing through a certain point follows the same path as the preceding particle which passed the same point. That means all the fluid particle moves in a straight line and do not cross to each other. एक दूसरे को पार नहीं करेंगे, एक के बाद एक जैसे फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे ही करेगा, कोई भी दो फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। द लेयर्स, द वाटर और फ्लूइड फ्लो इन द लेयर्स इन द पैरेलल डायरेक्शन, है ना? वो पैरेलल अगर चल रहे हैं तो पैरेलल डायरेक्शन में ही लेयर्स आपकी फ्लो करेंगी। नो एनी प्रीसीडिंग पार्टिकल क्रॉस टू द नेक्स्ट पार्टिकल। ओके, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है फ्लूइड पार्टिकल को। सच टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लूइड। समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, ये जैसे दो सेक्शन है एक्स एंड वाई, और आप देखते होंगे जैसे कोई भी जो पाइप होता है जिसको हम लोग नल में लगा के और बाहर जो है तराई करते हैं, तो अगर उसमें वाटर जैसे इंटर करता है, जितना वाटर इंटर करता है एग्जिट भी उतना ही होता है ना? जितना इन कर रहा है एक साइड से उतना ही एग्जिट होगा। तो जो फ्लूइड पार्टिकल है उसके अंदर जनरली पाइप के अंदर जो आपका फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और जिगजैग फ्लो कहाँ पे होगा, या टर्बुलेंट कह लो। हम लोग बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है द फ्लूइड फ्लो इन द जिगजैग वे।
जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि टू पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, है ना, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, दो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे, उसका कोई वो नहीं। जैसे आप देखते होंगे नाली वगैरह में जो पानी बहता है वो सब जो है आपका जिगजैग फ्लो है। या कभी भी आप देखते होंगे कि वाटर जो है जैसे नल स्टार्ट करो तो कभी एकदम से आएगा और फिर रुक जाएगा, फिर आएगा फिर रुक जाएगा, ये सब जो है जिगजैग फ्लो में आ जाता है। ठीक है, जनरली जो ट्यूब के अंदर फ्लो होता है वो सारा का सारा फ्लो आपका कैसा होता है, आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन इसकी कि व्हेन द फ्लूइड फ्लोज, when the fluid flows such that each particle passing a certain point, passing a certain point follows the same path, follows the same path as the preceding particle, which follows the same path as the preceding particles which passed the same point, and the particle do not intersect to each other. The particles do not intersect to each other. This type of flow is called the streamline flow. Streamline flow. ठीक है, two streamlines cannot intersect to each other. दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, है ना। इस टाइप का जो फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। यानी कि आप पॉइंट्स में अगर लिखना चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट intersect to each other। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, the each particle follow the same path as the preceding particle, as the preceding particle, preceding particle। ठीक है, ये आपका दो पॉइंट्स में आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग स्टडी करते हैं, ये एक सेक्शन एक्स है, इसमें एक सेक्शन वाई है। यहाँ पे वेलोसिटी है आपकी v1 और एरिया है यहाँ पे a1, यहाँ पे वेलोसिटी है v2 और एरिया है a2। ठीक है, एक एरिया आपका ज्यादा है और
अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो एरिया यानी कि A1 इज ग्रेटर देन, एज्यूम किया है A2, ठीक है। इसके बाद में आप आ जाएं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। of fluid flow equation of continuity of fluid flow। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका, इसी डायग्राम से हमें दिखाना पड़ेगा इसको। ये कहता है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो जितना वाटर इन करेगा उतना ही आउट करेगा, है ना। दैट मीन्स व्हेन, इसको लिख सकते हो व्हेन एन इनकम्प्लीट, हम हमेशा यहाँ पे जो है आइडियल फ्लूइड की ही बात करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे वो सब आइडियल फ्लूइड पे करते हैं, हमेशा आइडियल लेते हैं, लेकिन आइडियल कोई चीज होती नहीं, ठीक है। तो व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड flows in streamlined motion through a tube of non-uniform cross-section then the product of area of cross-section and velocity of the fluid is same at everywhere in the tube। लिख लीजिए इसको। When incompressible or and non-viscous fluid flow in a streamlined tube of non-uniform cross section। ट्यूब कैसी है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया of cross section and the velocity is same everywhere at each point in the tube। तो दो सेक्शन हमने यहाँ पे लिया था, that means A1 B1 equal to A2 B2। आप ये भी कह सकते हो कि the rate of discharge is same at everywhere in the tube, है ना। रेट ऑफ डिस्चार्ज इज एवरीवेयर इन द ट्यूब। इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, प्रूव करेंगे इसको, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग, कहां से इंटर कर रहा है, एट सेक्शन एक्स, कहां पे आ रहा, एक्स सेक्शन पे इंटर कर रहा, ठीक है। तो आपका मास क्या होगा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी, कंसीडर द वाटर डेंसिटी इज रो, ठीक है। तो रो और A1 V1, this is the volume, रो A1 V1, A into V, ये 10 मिनट्स बाद कट जाएगा और आप फिर से ज्वाइन कर लेना इसको। A into V1 कैसे, A के साथ में तो कोई डायमेंशन लेंथ वाली होना चाहिए,
तो v1 क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड। अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस d इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी है v1 इंटू टाइम 1 सेकेंड हमने लिया है, तो डिस्टेंस क्या हो गई v1 एट द एग्जिट लिविंग पॉइंट, एंटरिंग पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट पे वही क्या हो जाएगा आपका v2। ठीक है, अब ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ लिक्विड at mass of liquid exit at section y, तो फिर होगा आपका मास ऑफ रो इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम A2 B2। ठीक है, A2 B2। अब बर्नौलीज ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है आपका, मास ऑफ एंटरिंग इक्वल टू एग्जिट, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2, क्योंकि जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, तो रो से रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, रो A2 V2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. That means we can say A into V equal to constant, है ना, A into V equal to constant at everywhere in the tube of non cross section। ठीक है, नॉन क्रॉस सेक्शन ट्यूब में, एक मिनट, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम चार्जिंग पे जरा लगा दें। ओके, नोट हो गया? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ डिस्चार्ज, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप लोग, द रेट ऑफ discharge, rate of discharge is same at
everywhere where in the tube of non-uniform. ठीक है, rate of discharge is seen at everywhere in the tube of non-uniform cross section. Cross section. ये इसका स्टेटमेंट हुआ, देख लीजिए पूरा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बर्नौलीज थ्योरम, है ना, कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो फाइनल में ये जरूर आना चाहिए। अगर अभी नहीं आया होगा तो फाइनल में एकदम श्योर सर्टेन है कि ये आपका आएगा ही, बर्नौलीज थ्योरम। सर ये डिराइव करने के लिए आता है? हाँ, ये पूरा ड्राइव करने के लिए आता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपका लिखने के लिए आता है ना। ओके सर। जैसे एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक ट्यूब है that has the non-uniform cross section, ये आपका हॉरिजेंटल सरफेस है। ये आपका सेंट्रल लाइन खींच लो, ये है ना, ये आपका that is the H2, this is the H1, ठीक है। ये X सेक्शन है, ये आपका Y सेक्शन है। यहाँ पे एरिया आपका A1 है और वेलोसिटी आपका V1 है, ठीक है। अभी क्या आप लोग हट गए थे क्या? नहीं सर। अच्छा, फिर से वेटिंग दिखा रहा है ना ये, इसलिए हमने पूछा। इसमें ज्यादातर सब प्रांजल को अभी भी वेटिंग दिखा रहा है ये। हाँ सर, पता नहीं क्या नेट का दिक्कत है। अच्छा, वही तो कह रहे हैं। मेरा थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। एक मिनट सर, मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, करो तभी स्टार्ट करें। कर लो, ज्वाइन कर।